बीआरएस को अभी तक कोई मर्द नहीं मिला कि गोशामहल विधानसभा से लड़ा सके। साथ ही साथ गोशामहल विधानसभा का जो टिकट है वो बीआरएस नहीं एमआईएम डिसाइड करके बेच रहा है गोशामहल विधानसभा से। तो जो व्यक्ति जितना पैसा देगा उसको टिकट मिलेगा गोशामहल विधानसभा। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी को आज सारा मुसलमान एक चैलेंज कर रहा है, खास करके पुराने शहर का, कि क्यों नहीं तुम राजा सिंह के खिलाफ एमआईएम कैंडिडेट खड़ा कर। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़। तेलंगाना चुनाव के लिए बीजेपी ने एक बहुत बड़ा दांव यहां पर खेला है। उन्होंने अपने निष्कासित MLA TS राजा सिंह को वापस पार्टी में जगह दी है और उनको गोशामहल से उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है और अब वो वहां पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। और इस बीच हमने देखा कि TS राजा सिंह कितने विवादों में बने हुए थे। लगातार कई धर्मों को लेकर उन्होंने विवादित टिप्पणी की। यहाँ AMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को लेकर उन्होंने बड़े बयान दिए, जिसके बाद वो सुर्खियों में रहे और पार्टी से निष्कासित भी वो हो गए। लेकिन अब जब दोबारा पार्टी ने उनको मौका दिया है तो उनकी यही बयानबाजी दोबारा चालू हो गई है और AIMIM और साथ ही साथ BRS के नेताओं को उन्होंने आड़े हाथ लिया और उनके ऊपर तीखी टिप्पणी यहाँ पर वो करते हुए नजर आए। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि यहाँ पर TS राजा सिंह ने अपने विरोधियों के लिए क्या कहा। अभी गोशामहल विधानसभा की परिस्थिति देखिए कि BRS को अभी तक कोई मर्द नहीं मिला कि गोशामहल विधानसभा से लड़ा सके। साथ ही साथ गोशामहल विधानसभा का जो टिकट है वो BRS नहीं MIM डिसाइड करती है और आज MIM को जो जितने पैसे देगा उसी को BRS का टिकट मिलेगा, क्योंकि MIM का जो सदर है असदुद्दीन ओवैसी वो टिकट बेच रहा है गोशामहल विधानसभा से। तो जो व्यक्ति जितना पैसा देगा उसको टिकट मिलेगा गोशामहल विधानसभा। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी को आज सारा मुसलमान एक चैलेंज कर रहा है, खास करके पुराने शहर का, कि क्यों नहीं तुम राजा सिंह के खिलाफ एमआईएम कैंडिडेट खड़ा करते हो। तो उन मुसलमान भाइयों को मैं कहना चाहूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी में कोई मर्द नहीं बचा जो मेरे खिलाफ चुनाव यहां से लड़ सके एमआईएम पार्टी से। हर बार असदुद्दीन ओवैसी साहब गोशामहल के मुसलमानों को बेचते हैं। कांग्रेस को बेचा वोट, TRS को बेचा, अब BRS को बेचने के चक्कर में है। तो एमआईएम में कोई मर्द नहीं है जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ सके। हाँ, यहाँ के मुसलमानों का वोट बेचेंगे BRS को और BRS का कैंडिडेट कौन रहेगा ये दारुसलाम ऑफिस से डिसाइड होगा। भारत माता की। तो सुना आपने, उन्होंने यहाँ पर सीधे सीधे चुनौती दी BRS को और AIMIM को कि अपने प्रत्याशी वो उनके सामने उतारे, क्योंकि अभी तक AIMIM ने और BRS ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं करे हैं गोशामहल से। और गोशामहल में बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो TS राजा सिंह है। बहुत लंबे काल से निलंबन चल रहे थे, लेकिन अब तेलंगाना चुनाव आने से पहले बीजेपी ने उनको बड़ा मौका दिया है, जहां पर बीजेपी साधना चाहती है कि तेलंगाना अब बीजेपी के हाथ में आ जाए, क्योंकि वहां पे BRS उनकी पार्टी है और यहाँ पर लगातार सरकार उनकी बनती हुई आ रही है। और बीजेपी साउथ के एरिया को लगातार कवर करना चाहती है, क्योंकि 2020 के लोकसभा 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर देखा जाए तो ये जो वोट प्रतिशत है साउथ की तरफ से वो बीजेपी की तरफ अभी कम आका जा रहा है। जो सर्वे हुए थे वहां पे बीजेपी कहीं दिखती हुई नजर नहीं आ रही। यही हमने 14 और 19 में देखा, लेकिन 24 में अपने हालात बीजेपी यहाँ बदलना चाहती है, जिसको लेकर लगातार वो कई बड़े बड़े कदम यहाँ पर उठा रही है। तो अब देखना होगा तेलंगाना चुनाव में बीजेपी के इस बड़े फैसले के बाद क्या बदलाव आता है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।